जय श्री गणेश विद्यार्थियों। बच्चों के बार बार कमेंट करने पर इंस्टा पे, कहीं फेसबुक पर, कहीं व्हाट्सएप पर कि सर इम्पोर्टेंट ले आओ क्लास 10th के, तो इस वजह से अब मैं इम्पोर्टेंट ले ही आया हूँ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी बोर्ड परीक्षा 2026-24 तारीख को आने की पूर्ण संभावना है, ऐसे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। और आज की वीडियो में हम 7 अध्याय तक के प्रश्न डालेंगे विद्यार्थियों, तो बने रहें श्री गणेश मैथ क्लासेस कोर्स यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद्यार्थियों आपके लिए हम ला रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले बता दें इस वर्ष का रिजल्ट आप सभी को पता होगा, ये दिख रहा है। 3 विद्यार्थियों ने 100 अंक लाए थे, उनको अपन ने इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट की थी। 2 विद्यार्थियों को लैपटॉप गिफ्ट किया था और 2 विद्यार्थियों को रेंजर साइकिल। इलेक्ट्रिक स्कूटी 100 अंक वालों को, 99 वालों को लैपटॉप और 98 अंक वालों को रेंजर साइकिल। तो आ जाइए विद्यार्थी, अपन चलते हैं अब अध्याय 1 कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए विद्यार्थी, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से 140 के अभाज्य गुणनखंड या 156, 148, 144 इस टाइम में कोई भी गुणनखंड पूछ सकता है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, जिसमें से अपन ने जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है इनमें से 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन जो लिया है इसमें जो एलसीएम एचसीएफ है एक ही तरीका होता है, इसलिए मैंने दूसरे प्रश्न में इनको डाल दिया है। 12, 15, 21 या 17, 23, 29, 8, 9 और 25, 6, 72, 120, 6 और 20, 96, 404 और 510 और 92। तो उसके बाद अपन देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अपरिमेय सिद्ध करना है। √5, √3, 3 √2, 7 √5, 5 -√3, 6 + √2। चौथा प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण में, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो उसके बाद 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्ञात कीजिए एचसीएफ 306, 657/9 दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात करना है। इसी तरीके में हो सकता है संख्या चेंज कर दें, तो एचसीएफ 26,91 13 और एलसीएम 26,91 ज्ञात करना है। उसके बाद आपको एक परिभाषा याद करनी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो विद्यार्थियों ये रहे तुम्हारी महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार और देख सकते हो, थोड़ा मैं साइड से हो जा रहा हूं, देख लीजिए ये प्रश्न। इनसे बाहर नहीं आएगा अध्याय 1 में कुछ भी। विद्यार्थी ध्यान रहे, आप 24 तारीख को पेपर देख लेना, पेपर मिला लेना कि गणेश सर बोल रहे थे वह प्रश्न आए हैं कि नहीं। अब आते हैं अपन अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखें यहां पर हमने 4 फिगर लिए हैं, इनमें से कोई ना कोई आ सकता है। जैसे यहाँ पर किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या पूछ सकता है, इस टाइम में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, एक्स अक्ष पर जहां कोई भी क्रॉस नहीं हो वहां शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ पर कितनी है, 1, 2, 3। एक्स अक्ष पर जितनी बार ये लाइन क्रॉस करती है वह शून्य का 1, 2, 3। यहाँ पर 1 जो टच करके आती है वहां एक ही बिंदु माने 1, 2 और 3। यहाँ पर शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पर 1, 2 और 3, यही आपको बतानी है, शून्य की संख्या बतानी है कितनी है। उसके बाद देखेंगे द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ क्या कर निकालने अपने, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो ये क्वेश्चन दिखा रहा है, ये दूसरे में नंबर में दिए हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8, दूसरा 6x² - 3 - 7x, तीसरे नंबर 4u² + 8u, चौथे नंबर पर 3x² - 6x - 4, पांचवें नंबर पर x² - 3, छठवें नंबर पर x² + 7x 10 और सातवें नंबर पर x² - 3x - 10 और आठवें नंबर पर t² - 15। तो ये प्रश्न है। उसके बाद आपका प्रश्न
तीसरे नंबर पर जो प्रश्न रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहले नंबर पर 1,1, दूसरे नंबर पर 4,1, तीसरे -3,2, चौथे पे -1,5, पांचवे में -1/4, 1/4, छठवें पे 1/4, -1। विद्यार्थियों, ये आपके प्रश्न मैंने 3 प्रश्नों में ये अध्याय 2 के प्रश्न दिए थे, थोड़े एक ही टाइप के, इसलिए मैंने प्रश्न इसमें एक ही टाइप चलेगा, इनके गुणनखंड है। और यहाँ पर तीसरे में भी एक ही तरीका चलेगा, जो बहुपद के ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, ध्यान रहे विद्यार्थियों। और एक बात बता दें आपको, प्रश्न भले ही एक आध ज्यादा लगा लें, लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे बच्चे अच्छे स्कोर देंगे। तो उनका कोई भी कहीं मेन में नहीं तो अथवा नहीं तो मेन में मिलना ही चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर जो प्रश्न मैं बता रहा हूं आपके निश्चित ही मिलेंगे एग्जाम में। तो विद्यार्थियों, अब अपन चलते हैं आपके लिए अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि अलसंगत है या असंगत। तो ये इसमें पहले क्वेश्चन एक ही तरीके के, इसलिए पहले में ये 3 भाग ले लिए। इन तीनों में से वही प्रश्न लिए जा रहे हैं उस भाग में जिनके आने की संभावना है बोर्ड परीक्षा 2026 24 तारीख को, ध्यान रखें विद्यार्थी। अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ निम्नरेखीय समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न में आपको क्या निकालना है, जो ऊपर वाला प्रश्न था A1 A2 B1 B2 और C1 C2, अनुपात पहले याद करना है, उसके बाद आपको बताना है संगत है या संगत। ठीक है, तो ये पहले देख लें फटाफट। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। दूसरा 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तीसरे नंबर पर 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। दूसरे नंबर पर जो प्रश्न दिया, निम्नरेखीय समीकरणों को हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे दिख रहे होंगे x + y = 14, x - y = 4, पहले नंबर पे दिया है मैंने, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पे जो दिया है x + y = 5, 2x - 3y = 4, 7x - 15y = 2, x + 2y = 3, x + y = 12, x - y = 2। तो ये देख लें, निम्न समीकरणों के युग्म को प्रश्न क्रमांक 3 नंबर पे देखें, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आप ये विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि में ये प्रश्न देखे कौन कौन से महत्वपूर्ण है। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 और 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। तीसरा x + 2y = 8, x - y = 8, ये तीसरे नंबर का प्रश्न है। चौथे नंबर 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। यहाँ पे पांचवें नंबर पर जो दिया 3x + y = 10, 2x + 2y = 12। छठवें नंबर पर 9x - 10y = -12, 2x + 3y = -13। सातवें नंबर पर 2x + y = 14, x - 2y = 12। और चौथे नंबर पर जो प्रश्न दिया है देखें, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वो है मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 हो। पांचवें नंबर पर प्रश्न है, निम्न संख्याओं में रेखीय समीकरण को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो वह देखेंगे, इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटी से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तीसरे नंबर पर जो दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चौथे नंबर पर एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1705 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। छठवें नंबर पर जो प्रश्न दिया है, निम्न संख्या में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। और इसका छठे का दूसरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ 6 नंबर पर प्रश्न हो गया। और अब देखते हैं, उसके बाद अध्याय 4 आ रहा है, लेकिन पहले आपको बता दें विद्यार्थियों, यदि
कोई भी प्रश्न आपको ये लग रहा है कि हम हल नहीं कर, जो तुम्हें कठिन लग रहा है या तुम हल नहीं कर पा रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, जो भी तुमको कमेंट में बता रहे कौन सा प्रश्न का, उसका मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। कोई भी प्रश्न जो आप पे नहीं बनना है बता देना कमेंट में, तो हम उसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे और आप देखते जाएं, इनको लगाते जाएं। अब आ जाइए अध्याय 4 की ओर। अध्याय 4 में जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ द्विघात समीकरण के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बताना है द्विघात है या नहीं, तो इनको सॉल्व करके बताना है। जिनकी पावर 2 के रूप में रही हुई द्विघात होंगी और जिनकी पावर 2 के रूप में नहीं रहेगी वह नहीं होंगी। और देखें एक्स की मान, पहला प्रश्न है इसमें एक्स स्क्वायर माने 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - x, इसको बताना द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरे नंबर पे मैंने दिया x³ माने 4x स्क्वायर - x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब, इसको बताना द्विघात समीकरण है या नहीं। तीसरे नंबर पर जो प्रश्न दिया है पहले के तीसरे के में दिया है 2x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 3 बराबर x + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 1, इसको भी बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। और चौथे नंबर पर x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। अब दूसरा प्रश्न दिया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है बेटा। 2x² + x - 6 बराबर 0 के, दूसरे नंबर 6x² - x - 2 बराबर 0, तीसरे नंबर पर x² - 3x - 10 बराबर 0, चौथे नंबर 2x² - 5x + 3 बराबर 0। और तीसरा प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरणों के व्यक्तिकर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो तीसरे नंबर पर है पहला प्रश्न है 2x² - 4x + 3 बराबर 0, फिर 2x² - 3x + 5 बराबर 0, फिर 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0, और चौथे नंबर 3x² - 6x + 3 बराबर 0। चौथे नंबर पर प्रश्न देखेंगे निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का यह मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो 2x² + kx धन 3 बराबर 0 और kx कोष्टक x - 2 + 6 बराबर 0। और उसके बाद देखेंगे दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। और नंबर 6 ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो विद्यार्थियों आप एक बार और देखना चाहते हैं तो ये प्रश्न मोस्ट है 4 अध्याय के, थोड़ा मैं स्क्रीन कर दे रहा हूं, ऐसे आप देख सकते हैं। 1 मिनट में बगल को जाता हूं तो आप देख लीजिए। तो देख लिए होंगे आपने, मेरा ये प्रश्न थे आपके अध्याय 4 के महत्वपूर्ण। और इसके बाद अपन चलते हैं अध्याय, ये देखो ये 5-6 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, ये दिख गया होगा तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अपन आ रहे हैं अध्याय 5 की ओर। अध्याय 5 चैप्टर 5 ये आ गए। देखिए दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। यहां पर क्या निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर। तो ए इसके पहले के पहले ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है। दूसरा ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। तीसरा ए बराबर -1.25, डी बराबर -0.25। और दूसरा प्रश्न यहाँ लिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो यहाँ प्रथम पद दूसरे का पहले -5 -1 -3 7, दूसरे का दूसरा 3 1 -1 -3, और दूसरे का तीसरा 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो इसमें देखेंगे तीसरे के पहले में 2 4 8 16, इसमें अपने बताना है एपी कौन है। यदि एपी है तो इसका सारवंतर लिखिए और अगले 3 पद। दूसरे का दूसरा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। फिर तीसरे नंबर पर 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। चौथे नंबर पर 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। पांचवें नंबर पर 4 10 16 22। और यहाँ देखें चौथे नंबर पर जो प्रश्न है एपी 3 8 13 18 का डॉट 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 कौन सा पद 78 है।
उसके बाद देखें 5वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, उस समांतर श्रेणी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 6वें नंबर पर प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। और 7वें नंबर पर प्रश्न, 10 और 250 के बीच में 4 की कितनी गुणज है। 8वें नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए 2, 7, 12, 10 पदों तक। और चौथे नंबर पर 1/15, 1/12, 1/10, ... 11 पदों तक यहाँ पर बेटा योग ज्ञात करना है। 9वें नंबर पर प्रश्न है, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात ... यहाँ पर 9वां नंबर 34 + 32 + 30 + ... +10। दूसरा 7 + 10 से 1/2 + 14 + ... +84। इनका क्या निकालना बेटा, योगफल। 10वें नंबर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न चुना गया है, किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंत्र ज्ञात करना है बेटा। 11वें नंबर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। और 12वें नंबर पर एपी 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और 13वें नंबर पर जो प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। और 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ज्ञात कीजिए। 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो बेटा ये 5 चैप्टर के प्रश्न थे और उसके बाद आ गए अपन 6 चैप्टर की ओर। इससे डर लगता है, लो 6 में बहुत कम प्रश्न लाए हैं और इन्हीं से आए, टेंशन ना लें। तो देखें अध्याय 6 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, पहले का पहला देखें, आकृति 1 और 2 में डी समांतर बीसी में ईसी और एडी याद कीजिए। तो ये आकृति आपको नजर आ रही है, इसमें ईसी का मान याद करना है और इसमें एडी का मान याद करना है। तो विद्यार्थियों काफी इंपोर्टेंट है, लगा लेना। और उसके बाद यहां पर देखें जो दूसरे नंबर पर प्रश्न दिया है अध्याय 6 में, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। इसमें बताना है। पहला पॉइंट, पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर तीसरा प्रश्न, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। आकृति में तीसरे नंबर पर प्रश्न है, आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पीओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। ये देख ले प्रश्न, इसे सिद्ध करना, त्रिभुज पीओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। उसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप है या नहीं। इनको बताना बेटा समरूप आकृति है या नहीं। ये देख लीजिए आकृति आपको नजर आ रही होंगी। उसके बाद 5वें नंबर पर जो प्रश्न दिया है, लंबाई 6 मीटर वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, जल्दी से जल्दी लगा लें इन प्रश्नों को, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आ रहे हैं आपको 24 तारीख को बोर्ड परीक्षा में, जिसकी आपको इंतजार है। और अब आ रहे हैं अपन अगले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न से पहले 6वां नंबर का प्रश्न और देखें, आकृति में कोण पी याद कीजिए। यहाँ पर कोण पी का मान याद करना बेटा। ये त्रिभुज देखो, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसमें कोण पी का मान याद करना है। और आ जाइए अब प्रश्न क्रमांक 7 पर, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी होगा। देखिए ये वाला फिगर। और इसके बाद ये फिगर हो गया। और 8वां देखें, 8वां क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबी है।
कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री और कोण डीओसी बराबर कॉमा कोण डीसीओ और कोण ओए भी ज्ञात करना है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 9, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और त्रिभुज की बहुभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये प्रश्न 10 हुए 6 चैप्टर में, टेंशन ना लें, 10 प्रश्न लगा लें, इन्हीं से आपकी परीक्षा में मिलेंगे। अब आ जाइए अध्याय 7। अध्याय 7 देखें, आपके लिए अध्याय 7 लेकर आ रहा हूं और अध्याय 7 के प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण। तो देखें, पहला प्रश्न नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो दूरी पर आएगा एक प्रश्न, ध्यान रहे। तो दूरी पर ये प्रश्न दिया जाएगा या आपको 4 इन्हीं में से आएगा। तो देखें, या फिर कोई तरीका में बाई चांस संख्या चेंज कर दें, वैसे तो इन्हीं में से मिलेगा नहीं, फिर दूरी है संख्या चेंज कर दे तो भी टेंशन ना लें। वैसे तो मैंने वो प्रश्न लिए हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही है। देखें, पहले का पहला 2,3, 4,1 के बीच की दूरी, -5, 7, -1, 3 के बीच की दूरी। नंबर 3 पे a, b, -a, -b के बीच की दूरी, 4, 6, 6, 8 के बीच की दूरी। दूसरे नंबर पर प्रश्न है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी याद करो। तीसरे नंबर पर प्रश्न है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। चौथे नंबर पर प्रश्न है y का व्यवधान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। पांचवें नंबर का प्रश्न x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। और छठवें नंबर का प्रश्न यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और Q और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी याद कीजिए। सातवें नंबर पर प्रश्न उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आठवें नंबर पर प्रश्न बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। नंबर 9 पर प्रश्न है बिंदुओं A -3, 10 और B 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए। 10वें नंबर का प्रश्न दो बिंदुओं A x1/1 और B x2/2 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक लिखिए। 11वें नंबर पर प्रश्न बिंदुओं A, B और -a, -b का मध्य बिंदु याद कीजिए। ध्यान रखना ये मध्य बिंदु, बहुत से बच्चा यहाँ मध्य बिंदु पूछा दूरी सूत्र लगा देते हैं। प्रश्न को पढ़ के करना है एग्जाम में। प्रश्न क्रमांक 12 यदि बिंदु A 6, 1 B 8, 2 C 9, 4 और D P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। और 13वें नंबर का प्रश्न बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाह्य अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। 14वें नंबर का प्रश्न बाह्य अक्ष पर वह एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ हो। तो विद्यार्थियों ये आपके अध्याय 7 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आज आपके लिए लाया। अत्यधिक आप देख लें एक बार, ये प्रश्न थे जो मैंने अध्याय 7 ये 6 के हैं। उसके बाद ये आपको दिख रहे होंगे, तो मैंने सब प्रश्न दिखा दिए आपको। मैंने अध्याय 1 से लिए थे आज और ये अध्याय 1 के ही प्रश्न है। तो विद्यार्थियों